तहकीक होती है गैर मासूम की बात, तहकीक होती है गुनहगार की बात, तहकीक होती है खाकी की बात, तहकीक होती है बशर की बात। मासूम पे तहकीक नहीं, मासूम पे तस्लीम है। मैं लफ्ज पढ़ूंगा और मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर इशारा समझने वाली कौम अल्लाह ने कायनात में पैदा ही नहीं की। मैं इशारा करूंगा और आप इशारा समझ जाएंगे। जिन पे तहकीक का हुक्म था उन्हें तस्लीम किया जा रहा है। आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा सलामत रखे। जो इस मुश्किल सतर पे उठ गए, बीबी ने हाथों को किसी का मोहताज। जिन पे तहकीक का हुक्म था उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, जिन पे तस्लीम का हुक्म था उन पे तहकीक की जा रही है। मैंने हसन भाई आज तक नदीम भाई कोई ऐसा मौलवी नहीं देखा जो कुरान की आयतों पे तहकीक करे। कुरान की आयतों की तफसीर है, तहकीक नहीं। कोई नहीं कहता कि आओ देखें ये कुरान की आयत, इस पे तहकीक करें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। कोई बंदा कहे कि कौन सी कुरान की आयत है जो समझ में नहीं आती। अनगिनत आयतें ऐसी हैं जो आज तक अकल इंसानी से बाहर है। आप कहें कौन सी आयत है, मैं भी पढ़ देता हूं। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया में कैसे आ गया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। नूह के तंदूर से पानी निकल के पहाड़ों के ऊपर कैसे गया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। मूसा के असा ने दरिया में रास्ता कैसे बनाया था? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कैसे किया था? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा कैसे निकल आया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें कैसे मिल गई? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। असहाबे कहाब जिंदा कैसे रहे? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करता था? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर कुरान की आयतों पे तहकीक नहीं है तो फिर ये भी तहकीक नहीं है कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने सूरज कैसे पलटा दिया, अली ने मुर्दे को जिंदा कैसे कर दिया, हुसैन ने राहत को बेटे कैसे दे दिए। जो कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर, जो अली के फजाइल पे तहकीक करे वो भी काफिर। मौला हुसैन कुरान की किसी आयत में तहकीक नहीं, ऐसे ही अली की किसी फजीलत में तहकीक। मैं इंतहाई मुतमिन होकर पढ़ रहा हूं, मुझे पता है ये खुशाब है। कोई ये ना समझे कि शायद मुझे खबर नहीं। मैं मुकम्मल हालात से बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कुरान की आयतों पे तहकीक, फिर अली के फजाइल पे भी तहकीक। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। अली का फजाइल समझ में आए फिर भी मानो। ना समझ में आए फिर भी मानो। कुरान और अली का रिश्ता है। कुरान जय्यद है, अली सैयद है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान मुकदमा है, अली वकील है। कुरान में सूरा कौसर है, ये साकिय कौसर है। कुरान में सूरा रहमान है, ये रहमान की जान है। कुरान में आले इमरान है, ये फरसत इमरान है। कुरान में सूरा कदर है, ये साहिब कदर है। कुरान में सूरा मोमिनून है, ये अमीर अल मोमिनीन है। कुरान की छोटी भी आयत होती है, बड़ी भी आयत होती है। इस घर का छोटा भी अली होता है, इस घर का बड़ा भी अली होता है। कुरान को देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत है, अली अली करना इबादत है। कुरान को नीचे से छू नहीं सकता, अली से हरामी मोहब्बत कर। मौला हुसैन इज्जत देता है। कुरान से तस्लीम, फजाइल अली सिर्फ तस्लीम। कुरान पे भी तहकीक।
कुरान की आयतें अल्लाह की कुदरत का सबूत है, अली के फजाइल, अली की विलायत का सबूत है। कुरान जो कहे तस्लीम करो, नबी जो कहे तस्लीम करो। आप कहें कि कैसे? नबी ने कहा अल्लाह है, हमने बगैर देखे तस्लीम किया। हम में से किसी ने अल्लाह देखा? माना क्यों? मुस्तफा ने कहा। ऐसा ही मैं फिर जुमला कहने लगा, अल्लाह देखा है। क्यों माना? नबी ने कहा। फिर पंचायती बंदे बैठो, इसी धीमे लहजे में नतीजा सुन लो। मुस्तफा के कहने पे ना देखा अल्लाह मान लेते हो, दिखाया हुआ अली का हाथ। वो बंदा बैठा जो सदर की कदर कर सकता, ना देखा अल्लाह तस्लीम कर लिया। इसका मतलब है कि हम नबी को मानते, नबी जिसे मनवाए हम उसे। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, हम शिया शख्सियतों से एहतराम नहीं, हमें नबी के फरमान से। मैं मिंबर पे, ये मिंबर पे हाथ रख के शिया कौम की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा, अगर रसूल कुम्मे गदीर में किसी सहाबी का हाथ बुलंद करते, हम अली को छोड़ के उस सहाबी को मान लेते। इसलिए कुरान ने कहा है जो मोहम्मद दे, वो ले लो। रसूल ने हमें अली दिया, हमने ले लिया। मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है, झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज बंदे उठ के खड़े होकर कहते देखे हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा काबा एक है, हम एक क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात है मौलवी की, लेकिन वजह मैं बताता हूं कि हम एक क्यों नहीं। अल्लाह एक है, नबी एक है, किताब एक है, किबला एक है, इमाम एक नहीं। मैं बात खोल के कर देता हूं, झगड़ा अल्लाह पे नहीं, झगड़ा नबी पे नहीं, झगड़ा कुरान पे नहीं, झगड़ा काबे पे नहीं, झगड़ा इमाम पे। खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? तो मैं जैसे नबी पढ़ता था। यही है नबी। अब हम में से किसी ने नबी को नमाज पढ़ते देखा नहीं था, हमने अपने अपने इमामों से पूछा। मुश्किल बात तो मैंने शुरू नहीं की, कोई मुश्किल बात मैंने शुरू नहीं की, बड़ी आसान बात। खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? पूरे कुरान में नमाज का तरीका नहीं लिखा, हुक्म है, तरीका नहीं। मेरे मालिक तूने कुरान में सीधा सीधा लिख देता कि फजर की 2 पढ़ो, जोहर की 4 पढ़ो, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4। तू लिख देता कि पहली रकत में ये पढ़ना है, फिर तस्बीह ये करनी है। तूने तरीका लिखा ही। फरमा अगर मैं तरीका लिख देता तो तुम नबी के मोहताज ना रहते। इसका मतलब है कि उस बंदे ने गलत कहा था कि कुरान काफी है, किताब काफी नहीं है। अगर किताब काफी होती तो आज स्कूलों में सिर्फ किताबें होती, टीचर ना होते। आज अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होता। ट्रैफिक के चौकों में कानून की किताबें होती, वार्डन। ये सब कुछ इसलिए है कि किताब तब तक होती नहीं जब तक किताब पे अमल करवाने वाला। बताओ जी, मेरी तरफ रखिए, अब ध्यान मेरी तरफ रखिए। उस दर की बजाय इल्म के दर की तरफ देखिए तो बात ज्यादा समझ, ठीक है। अब हमने खुदा ने कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? मैं जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब ये जैसे कौन बताएगा? अब हमने अपने अपने इमामों से पूछा। एक के इमाम ने कहा यहां हाथ रख के पढ़ो, दूसरे के इमाम ने कहा नहीं 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 ये यहां रख, तीसरे के इमाम ने कहा नाफ बिल्कुल गलत है, वो तो नाफ के नीचे रखे। हमारे इमाम ने कहा हाथ खोल के। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि नबी मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते। नबी ने तो एक तरीके से पढ़ी ना, एक तरीका नबी, या नबी ने यहां हाथ रखे, या यहां रखे, या यहां रखे, या खोल के। अब
अब ये कौन बताएगा कि इनमें से कौन सा तरीका नबी वाला है? अभी 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 हल कर लेते, किताबों के हवाले की जरूरत नहीं पड़ती। 1400 साल हो गए बंदे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, तेरी नमाज गलत है मेरी नमाज ठीक है, तेरी नमाज गलत है मेरी नमाज ठीक है। ये लड़ाई बाद में करना कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। झगड़ा तो नमाज भी है ही नहीं, पहले पता कर लेते हैं इमाम किसका ठीक है। या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक हो सकता है। अब कोई सुन्नी भाई कह गए शिया जो था इसने तो अपना इमाम ठीक है नहीं था। चले मैं शिया अपना इमाम की बात ही नहीं करता। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, इमाम बारगाह में है, बड़ी मोहब्बत के साथ अब बैठे हैं, गालम गलोच हो नहीं रही, इंतहाई मोहब्बत के साथ पैगाम दिया जा रहा है। इन चारों में से हम शियों सुन्नी ने मिलकर ढूंढ रहे कि इमाम किसका ठीक है। एक बात पहले पता कर लेते हैं कि इन चारों में से नबी को नमाज पढ़ते देखा किसने है? मालिक हुसैन था तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। पता कर लेते जिसके इमाम ने नबी को नमाज पढ़ते देखा है, हसन भाई इसका मतलब है कि उसका इमाम ठीक है। अब 4 इमाम हैं मेरे अहले सुन्नत भाइयों के पास, एक फिका हमारे पास है। अब इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम हम्बल हो, इमाम अबू हनीफा हो, आप इनमें से जिस भी इमाम से दीन लेना चाहें मुझे कोई एतराज नहीं है ही नहीं, मुझे होना ही नहीं चाहिए। दीन आपने लेना है, मरना आपने, कब्र अपनी पे जाना, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक मिन्नत यहां जरूर करूंगा, आप जिससे दीन लेना चाहे देखें ना जी, आप बाजार में घर की चीजें लेने के लिए जाते हैं, कभी किसी आम दुकान में भी खड़े, अब वहां जाएंगे जहां सौदा खराब हो, यानी कि आपने सौदा लेने के लिए अच्छी दुकान का इंतखाब कर लिया और दीन लेने के लिए आपने ये सोचा कि मुझे कहा जाए। आप जिससे मर्जी दीन पूछे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा अहले सुन्नत भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जितने आइमा के मानने आप उसे माने, लेकिन उनमें से आप देखें कि किस इमाम ने नबी की जिंदगी में अपना दौर गुजारा। एक इमाम 50 साल बाद आ रहा है, एक 75 साल बाद आ रहा है, एक 95 साल बाद आया, एक 125 साल बाद आया। जो 50 साल के बाद आया उसने भी नबी नहीं देखा, जो 75 साल के बाद आया उसने भी नबी नहीं देखा, जो 95 साल बाद आया उसने भी नबी नहीं देखा, जो 125 साल बाद आया उसने भी नबी नहीं देखा। अब हम शिया, हमारा कसूर क्या है कि हमने सच्चा इमाम मान लिया, ये हमारा कसूर है। हमने अली से दीन इसलिए पूछा है कि अली ने आंख खोली तो नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद। मौला हुसैन इज्जत है। अब दीन आप उससे लें जिसने नबी को देखा। देखें 2 तबके हैं जो नबी की जिंदगी में, अहले बैत है, सहाबा है। हम अहले बैत से पूछते, मेरे सुन्नी भाई कहते हैं सहाबा से भी पूछे। इस बात को भी यहां बैठ के अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। जब मैं पंडाल में दाखिल हुआ उस वक्त मजमा इतना नहीं था, जब मैं मिंबर में बैठा तब भी इतना नहीं था। मेरी मजलिस शुरू हुई, खुतबा पढ़ के 5-7 मिनट बाद कुछ लोग मजलिस में आ गए। अब जिस बंदे ने 10 मिनट के बाद मजलिस सुननी शुरू की, उसे क्या पता कि मैंने 10 मिनट पहले क्या पढ़ा। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कह के भी कुछ कहा जा सकता है। जो 10 मिनट बाद आया था उसे पीछे 10 मिनट का क्या। अब नदीम भाई यहां तो वो झूठ बोलेगा,
अब उसने बात पूरी करनी 10 मिनट की, तो उसने अब अपनी तरफ से कोई बात, मेरा ख्याल है ये पढ़ा हो, मेरा ख्याल है ये, या वो तुक्का लगाएगा, झूठ बोलेगा, अपनी जाती सोच दाखिल करेगा। जहां से वो सोच दाखिल करेगा, मेरी तकरीर में उसकी सोच में फर्क है, लिहाजा उसकी सोच की वजह से मेरी तकरीर खराब हो गई। उसने जिसे सुनाई उसने पहले अपनी सोच सुनाई, फिर मेरी तकरीर सुनाई। बम बांध लो, मस्जिदों में मजलिसों में ना आओ, शियों को काफर कहो, अलग का एहतराम न करो, काले कपड़े ना पहनो, 10 मोहरों को जूता ना उतारो, ये सारे तुम्हारे अपने जाती फेल हैं। लेकिन मैं इमाम हुसैन का जाकर बन के मिंबर शबीर पे अहले सुन्नत भाइयों को सिर्फ ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि हम दीन सहाबा से पूरा नहीं ले सकते, इसलिए कि कोई 30 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल बाद। अब उनकी इज्जत है, अतात नहीं। सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। अतात होती है मासूम की, सहाबी मासूम नहीं है। वो हमें पूरा दीन हमें नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं थे। दूसरी बात यह है कि सहाबी नबी की सोहबत में बैठा, ये उनकी फजीलत है। उन्होंने नबी से मुलाकात की, ये उनका शर्फ है। वो नबी के करीब रहे, ये उन पे अल्लाह का करम है। लेकिन थे वो गैर मासूम।